हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी 2 मिनट में अपनी राय भी रखें। वसीम साहब को मैं सबसे पहले बुलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आज जो हमारे इस हिंदुस्तान में एक बड़ी ज़रूरत थी कि हमारा कोई मीडिया हो। डॉक्टर साहब ने पूरा किया, अल्लाह आपको और आगे बढ़ाए। मैं आपको बताऊं कि इस मीडिया के अंदर वसीम साहब पूरी तरीके से हमारे साथ है। जब कोई साथ नहीं था तो वसीम साहब ही एक ऐसे थे कि जिन्होंने आगे बढ़ के कहा कि आप चलो मैं हूं। तो क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई, और दुनिया जब छोटी हो गई तो बिना मीडिया के आप आगे नहीं जा सकते थे। तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह कि उदयपुर में आज 125 साल में पहली बार इस अंजुमन के इलेक्शन को लेके एक ओपन बहस हो रही है, तो मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात, अभी फारूक भाई ने एक बात कही, इंजीनियर साहब ने, कि उदयपुर में 1,35,000 लोग रहते हैं। तो इस पर मैं एक बात कहूँगा साहब, 1,35,000 लोग रहते हो और सिर्फ 320 वोट हो अंजुमन का, वो गलत है। आप सिर्फ मस्जिद और मदरसे से ही वोटर बनाते हैं, वो आज के ज़माने में नहीं चल सकता। अगर आपको इस अंजुमन को अच्छा बनाना है तो आपको उदयपुर के आम मुसलमान में से कुछ अच्छे लोगों को क्राइटेरिया आप डिसाइड करें कि क्या हो सकता है, पर कम से कम 2, 5,000, 10,000 वोट होने चाहिए। 320 लोग साहब किसी 1,35,000 की कैसे वो कर सकते हैं, आप बताइए मेरे को। तो पहली चेंज आपके अंजुमन में ये आनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपसे बात करता हूं कि क्यों ये स्थिति हो गई और क्या ध्यान देने वाली बात थी। अंजुमन का नाम रखा गया अंजुमन तालुमुल इस्लाम, 1901 में बनी। आज 2025 में हमारी हालात ये कि ट्रेन की मान्यता वहाँ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर इस पे प्लान होता तो शायद आज भी वो अंजुमन का स्कूल बहुत अच्छा चलता, क्योंकि सबसे सेफेस्ट जगह में वो बिल्डिंग है। बट हमारे रिजल्ट नहीं थे। दूसरा, आज एजुकेशन में बिना अच्छे टीचर के और बिना आपके विजन के कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती। वहाँ से लोग क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए कि आपका रिजल्ट नहीं था, आपके अच्छे टीचर नहीं थे, आपका कोई विजन नहीं था। तो हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं एग्जाम्पल के साथ बात करना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी IBM। आपने जो भी इस लाइन में पढ़े लिखे लोगों के नाम सुना होगा, IBM। और फेसबुक से पहले आया था ऑरकुट। 2014 तक ऑरकुट सबसे बड़ा सोशल मीडिया का एक माध्यम था, और IBM से बड़ी दुनिया में कंप्यूटर कंपनी नहीं थी। ये कंप्यूटर की बात की मैंने। इसी ढंग से आप हिंदुस्तान में आइए, राजदूत कंपनी और फिएट हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड हुआ करते थे। राजदूत से ज़्यादा गाड़ियाँ किसी टाइम पे दुनिया में हिंदुस्तान बिकते नहीं थी, और फिएट से ज़्यादा कार का मार्केट नहीं था। तीसरी बात पे आता हूँ कि कैलविनेटर जो रेफ्रिजरेटर है, एक ज़माने में हर घर के अंदर 40% हिंदुस्तान की जनता के घर में कैलकुलेटर फ्रीज था। ठीक है। उसके बाद आता मैं मोबाइल पर, कि जब पहली बार मोबाइल का यूज किया गया तो मोटोरोला कंपनी के मोबाइल से बात की गई पहली बार दुनिया के अंदर, और दूसरा था नोकिया। ठीक है, जिसको हमने बहुत उससे देखा। और उसके बाद मैं आता हूं आज के ताजा हालात पर, कि हमने देखा कि एरोप्लेन के अंदर जेट और किंगफिशर से अच्छी फ्लाइट हिंदुस्तान में नहीं थी। साहब मैंने सारे नाम इसलिए लिए कि बात मैंने कहा ना, अंजुमन 2001 में बना और 1901 में बना, और आज क्या हालात हो गए। ये हालात उन कंपनियों के आप बताइए। और एक कंपनी थी HMT, जब इंदिरा गांधी भी उस घड़ी को पहना करती थी, इतनी बड़ी हमारी HMT कंपनी हुआ करती थी। बट सिर्फ हुआ क्या साहब, समय के साथ इन सारी कंपनियों ने चेंज नहीं किया। क्या समाज में जरूरत है, क्या मार्केट की जरूरत थी, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो आज ना मोटोरोला मोबाइल चलता है, ना नोकिया का मोबाइल चलता है, ना फिएट चलती है, ना राजदूत चलती है, ना जेट चल रही, ना किंगफिशर चल रही है। तो ये थी मेरी बात उससे रिलेटेड कि भाई गलती हुई, और वो गलती होने का मैंने सबसे बड़ा रीजन दिया है कि आप 1,35,000 लोगों को अगर डिसाइड करते हैं और 150 और 200 मेंबर उसको सदर सेक्रेटरी बना के भेजते हैं, वो सबसे बड़ा गलत था। आपको आम आदमी को उसके साथ जोड़ना चाहिए था, तो शायद आज ये हालात नहीं होते। तो अब भी सबसे अच्छी बात यह कि इस साल अल्लाह के करम से मैंने भी देखा कि पहली बार अंजुमन के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग
बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो शायद अल्लाह ने चाहा तो आने वाली हमारी कैबिनेट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने फॉर्म भरे हैं, पहली बार दिल से खुशी हो रही कि इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। इस बार मैं आपको बता दूं, वसीम साहब, बीच में आपकी बात काट रहा हूं, कि जो 302 मेंबर हैं उसमें माशाअल्लाह काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं। नहीं, मैंने देखे सर, वो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या हो सकता है जिसपे भी मैं, चूंकि मैं एजुकेशन का आदमी हूँ, मैं 94 में पहली बार उदयपुर आया, जिंदगी में उससे पहले उदयपुर में आया, बट आज एजुकेशन की वजह से पूरे राजस्थान में जाना जाता हूँ, हिंदुस्तान में जाना जाता हूँ। मैं ये कहूँगा साहब कि उस अंजुमन के अंदर अगर हम आज भी उसको आगे ले जाना तो बड़ी बात नहीं है। पहला काम उस अंजुमन के अंदर होना चाहिए कि उस बिल्डिंग के अंदर हमारा गर्ल्स स्कूल खुले 12th तक का, क्योंकि वो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा इदारा है, शहर के बीच में है। बट शर्त यह कि आपको अच्छे टीचर लगाने पड़ेंगे, आज के हिसाब से आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ उसके लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 5 साल के अंदर वहां पर सबसे अच्छा स्कूल हमारा होगा। साहब, आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, विद्या निकेतन को सब जानते हैं, आपने सुना होगा ना। आज बताइए, हिंदुस्तान के अंदर 26,000 स्कूल है विद्या निकेतन के, और राजस्थान के अंदर 6,000 स्कूल हैं, तो वो कैसे बने साहब? उनका विजन था 50 साल का केवल, हमारा विजन था 125 साल का, बट उन्होंने काम किया। तो आज विद्या निकेतन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6,000 स्कूल है, 26,000 स्कूल है, राजस्थान में 6,000 स्कूल है। उन्होंने कभी भी नेताओं से दूसरी चीजें नहीं मांगी, उन्होंने अंजुमन की, उन्होंने अपने विद्या निकेतन स्कूल की बिल्डिंग्स मांगी, उनके लिए जमीन मांगी, उनके लिए अच्छी लाइब्रेरी मांगी, उनके लिए अच्छे टीचर मांगे। हमने जस्ट उल्टा काम किया साहब। तो वो कई कारण ऐसे रहे, इसमें हम नहीं जाना चाहते क्योंकि बहुत लंबी बहस हो जाएगी, जितनी देर बात करेंगे हो सकती। बट मेरा आपसे यही कहना है, आप सभी से, कि अल्लाह करे आप अच्छे लोग चुन के आएँ, और पहला टारगेट आप तालीम ही रखें, क्योंकि अगर तालीम हमारे पास है तो किसी पुलिस वाले से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी कलेक्टर एसपी से घबराने की जरूरत नहीं है, और किसी भी आदमी से। और दूसरा हमारा टारगेट होना चाहिए, आज हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर हम सिर्फ हमारी बात करके कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें अदर कौम को साथ लेना ही पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे वो कौम हमारे साथ खड़े रहे। हम हिंदुस्तान में रहते साहब, अरब कंट्री में नहीं रहते कि सिर्फ हमारी बात करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इस तरह के प्रोग्राम डिसाइड करें कि जिससे वो लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ जुड़े, और इस आधार पे अगर इस अंजुमन को आप चलाते हैं, पहली चीज तालीम, और दूसरी चीज अदर समाज के साथ खड़े होकर बात करना, तो इंशाअल्लाह आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और मैं यही चाहता हूं, क्योंकि अभी सवाल तो मैं इसलिए नहीं पूछना चाहता कि मैं कौन बनेगा, ये डिसाइड नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूं आपको इन दोनों कामों में अगर मेरी जरूरत है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा। आज कलीम साहब ने, सलाम साहब ने और इकराम साहब ने पूरे उस अंजुमन का एक खाका बना दिया कि 125 साल में अंजुमन में क्या होना था और क्यों नहीं हुआ। मैं, चूंकि फंड आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, बिना फंड के आज कोई काम नहीं होता, तो मैं सच कह रहा हूँ कि सलाम साहब ने जो कहा, कोई बड़ी बात नहीं है कि उदयपुर में 50 लोग आपको नहीं मिले जो 2 लाख रुपए दे। मैं तो आपको ये कहता हूँ, केवल आप अपने अंजुमन को ठीक करिए, इंशाअल्लाह 50 नहीं 100 आदमी भी चाहिएंगे तो 2 लाख रुपए देने वाले आपको मिलेंगे। उदयपुर में पैसों की कमी नहीं है साहब, दिक्कत यही थी जो इकराम साहब ने कही, उस अंजुमन का डर्रा बिगड़ गया। उस अंजुमन पे किसी को यकीन नहीं रहा कि वो वहाँ पे पैसा दे। बाकी अंजुमन के नाम पर मैं आपको कह रहा हूँ, फंड की कोई दिक्कत नहीं है। 50 की जगह मैं आपसे कह रहा हूँ 100 आदमी भी चाहिएंगे तो आपको मिलेंगे। आप केवल अंजुमन की अपनी कैबिना को ठीक करिए। और दूसरा, हमारे पास जो बिल्डिंग है साहब, उससे भी फंड बहुत अच्छा आ सकता है, हमें उस पर भी बात करनी पड़ेगी। हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियों का क्या हुआ आज बताइए मेरे को, है? अरे साहब 150 और 200 रुपए में आज 2025 में किराए पे दुकान लेते हैं साहब, इस पे हम कभी बात नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ? आज हमारी हालत खराब हुई, इसमें हम बहुत बड़े रोल अदा करते हैं कि आज 2025 में हमारी मदरसे की दुकान और हमारी मस्जिद की दुकान का हम 150 रुपया महीना देते हैं। किस आधार पे देते हैं बताइए आप? सबसे पहले आप उसका पैसा बढ़ाइए। पैसा कैसे नहीं आएगा? आज जब दुनिया हर चीज में कहां से कहां चली गई, जमीनों की कीमत 500 रुपए से लेके 50,000 रुपए हो गई, और आज भी हमारे अंजुमन की, मदरसों की, मस्जिदों की दुकानों का, हॉलों का किराया
आपको सबसे पहले उस पर काम करना पड़ेगा और उसकी ओपन बॉल पे बात करनी पड़ेगी कि अगर आपको रहना है तो सबसे पहले अंजुमन की जितनी मदरसे मस्जिद है उसकी इनकम को वहां से बढ़ाया जाए, क्यों कि वो हमारा पहला हक है। तो पहला काम वहां हो। दूसरा, आज एजुकेशन में मैं आपको बता रहा हूं साहब, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं। 2002 में मेरे पास कुछ नहीं था, पर आज 20 साल में मेरे पास इतना सब कुछ है, वो उसी शिक्षा के क्षेत्र से आया। तो किसने कहा पैसा नहीं आता? आप रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट देंगे तो पैसा आएगा। तो आप 2-3 टारगेट लेके चलिए। पहला, हमारी अंजुमन की जितनी भी प्रॉपर्टी है सबसे पहले उससे पैसा बढ़े, वो हमारी पहली शर्त होगी कि वो हक है, सालों से हमने उस पर कब्जा कर रखा, हम पैसा नहीं देते। पहला काम वो होना चाहिए। दूसरा, आप 50 नहीं, मैं कह रहा हूं 100 आदमी मेरे साथ खड़े होना। 100 आदमी हमारे को उदयपुर में से मिलेंगे जो आपको 2-2 लाख रुपया देंगे, 2 लाख से ज्यादा देंगे, पैसे की तकलीफ नहीं है। और तीसरा, जिस भी काम को करना है आपको प्लान के साथ करना पड़ेगा। शिक्षा में जितना पैसा, शिक्षा में जितना नाम और शिक्षा में जितना आपका रुतबा बढ़ेगा, कहीं नहीं बढ़ सकता। वो ये किसी जगह सा जहाँ गवर्नर भी आ सकता है, मुख्यमंत्री भी आ सकता है और मंत्री भी आ सकता है, बाकी किसी बिजनेस में नहीं आता। बट हमने कभी उस पर प्लान नहीं किया। तो फंड की कोई बड़ी बात नहीं साहब, अल्लाह के करम से बस कैबिनेट हमारी अच्छी बने और आप मिलजुल के काम करें। जो इस तरह के लोग हैं उनको साथ लेके काम करें, पैसे की आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।